जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम सैनिक स्कूल का जो सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो चल रही थी क्लास, उसको हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला है फोर्स की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्या है जो उसका फार्मूला वगैरह डिस्कस करते हैं। तो फोर्स क्या होता है, अगर फोर्स की सिंपल डिफरेंस करते हैं तो अगर हम अकॉर्डिंग टू हम डिस्कस कर लें फार्मूला, तो F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन। F इक्वल टू द मास इंटू एक्सलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, फोर्स कहा जाता है। और फोर्स रिलेशन क्या हो जाता है, जब किसी बॉडी को हम क्या करें, किसी बॉडी को क्या करें, किसी बॉडी को पुश धक्का दें, पुश करें या पुल करें, खींचे। ठीक है, जब किसी बॉडी को पुश करें या पुल करें, खींचे, तो क्या हो जाएगा, जब पुश करेंगे फुल किसी बॉडी को हम पुश करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके शेप में साइज में डायरेक्शन में, उसके कुछ भी हो सकता, मतलब उसके शेप में या साइज में या डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स कहा जाएगा। F बराबर m इंटू ए। F होता है फोर्स, m होता है मास, ए होता है एक्सलरेशन। तो जो फोर्स होता है, अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो फोर्स का सिंपल यूनिट हो जाएगी, दैट इज हो जाएगी न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। और मास यहाँ पे होता है, ये मास है, और मास की यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, केजी। और एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो यूनिट हो गया न्यूटन होती है, फोर्स यूनिट न्यूटन, और दूसरी हो जाएगी अगर कहें तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपकी जो है यूनिट हो जाएगी किसकी, फोर्स की यूनिट ये भी हो जाएगी। तो अगर ये भी कह रहा है तो आप इसको भी आंसर दे सकते हैं, और अगर न्यूटन है तो न्यूटन आंसर आपका रहेगा। तो ये जो यूनिट न्यूटन है, ये एमकेएस सिस्टम में होता है। एमकेएस सिस्टम में न्यूटन यानी कि आपका होता है एमकेएस सिस्टम होता है, जिसमें आपको किलोग्राम में मास को और टाइम को सेकंड मेजर करते हैं। ठीक है, टाइम को घंटे मेजर करोगे, मास को आपका हो जाएगा, डिस्टेंस को आपका मीटर में, और किलो मतलब आपका जो मास होगा केजी में, और टाइम को जो होगा आवर मेजर करोगे। ठीक है, जबकि सीजीएस सिस्टम में क्या करेंगे, वो आपको मीटर में, और सीजीएस सिस्टम में एम हो जाएगा आपका, डिस्टेंस को मेजर करोगे, डिस्टेंस को करेंगे सीजीएस में मीटर में, और मास को करेंगे किसमें, ग्राम में करेंगे, और टाइम को किसमें करेंगे, सेकंड में करेंगे, सीजीएस। तो यहाँ पे सीजीएस रखिएगा कि जो होता है, अगर हम सीजीएस सिस्टम में करें तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, डाइन होती है। तो डाइन यूनिट होती है, तो 1 न्यूटन इक्वल, याद रखिएगा 10⁵ डाइन होता है। टाइड क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 न्यूटन इक्वल 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो 10⁵ डाइन होता है। दैट इज अ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर व्हाट, फोर्स यूनिट होती है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू ऑन अनदर। तो फोर्स क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी तरफ उस डायरेक्शन बॉडी हमारी मूव करती है। ठीक है, अगला है, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सीधी सी बात कह रहा है, यानी कि ये मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, और इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है आपका F1, और इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है कौन सा, F2। तो हमारा जो निकल के आएगा, नेट फोर्स निकल के आएगा, नेट फोर्स निकल के आएगा। तो नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, जो ग्रेटर होगा F2 माइनस F1। अगर F2 ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, जो ग्रेटर होगा उसमें से, तो नेट फोर्स निकल के यहां से आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो दो फोर्स का डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स कहा जाएगा। जब एक बॉडी पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से लग रहा है एक इधर से, तो नेट फोर्स होगा दैट इज F2 माइनस F1, या F1 माइनस F2 हो सकता है, जो ग्रेटर हो। ठीक है ना, फिर बात करते हैं, द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शंस इज इक्वल। तो यहाँ पे बताना चाहिए बॉडी है और
इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे कितना, इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं 5 न्यूटन का, और इधर से भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 - 5 यानी कि 0 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि नेट फोर्स अगर दो बॉडी पर अपोजिट एक्शन फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसका नेट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ नेट फोर्स की बात कर रहा है तब जब दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है तभी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम नेट फोर्स निकालें, एक फोर्स ज्यादा है यानी दोनों बराबर नहीं, अनइक्वल है, F1 भी ज्यादा हो सकता है, F2 भी ज्यादा हो सकता है, वहां पे आएगा नेट फोर्स F2 - F1। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच नेट फोर्स, सिंपल सा न्यूमेरिकल दे दिया गया है यहाँ पे, तो मास दे दिया गया है, मास आपको दे दिया गया है 1000 kg, 1000 kg दे दिया गया है, और आपको दे एक्सेलरेशन दे रखा है, A = दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया फार्मूला F = ma, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स निकाल देना है, मास पता था, एक्सेलरेशन पता था, बस खाली वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही खाली न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें कोई दम नहीं रहेगा, आसानी से आप कर लेंगे। तो आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4000 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिक न्यूमेरिकल एक आ गया है, यानी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उस पर आप आसानी से क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आ जाए टाइप ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स में आपका है, ये 2 फोर्स होते हैं, ठीक है। टाइप की बात करते हैं, उसके अंदर ही और बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो पहला हो गया कांटेक्ट फोर्स, पहला हो गया कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, पहला होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की, जब दोनों बॉडी आपस में टच करती है, कांटेक्ट में आती है, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रही है, आपस में टच नहीं कर रही है, लेकिन उसके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसको समझते हैं हम लोग। तो कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दिया है मस्कुलर फोर्स, यानी कांटेक्ट फोर्स जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आ रही है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स एक्सर्ट्स मस्कुलर फोर्स व्हाइल डूइंग वर्क सच एज, चलने में, जंपिंग करने एक्सेट्रा। द मस्कुलर फोर्स कम इनटू प्ले ड्यू टू द मस्कुलर एक्शन, यानी जो मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जिसमें अगर हम चल रहे हैं, कोई सामान उठा रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, जंप कर रहे हैं, तो हम बॉडी के कांटेक्ट नहीं, अगर हम कहें अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, तो जब अर्थ सरफेस हमसे बॉडी हमारी कांटेक्ट में है, दोनों बॉडी आपस में टच कर रही है, उस बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स में आएगा। दूसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन कह रहा है, इसमें भी क्या होता है, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स आपका हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच oppose any form of motion is known as frictional force. It come into play when we walk, slide और roll. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सीधी सी बात है, ये बॉडी है, ठीक है, तो हम इधर फोर्स इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, फोर्स इसको लगा रहे हैं, इसका मतलब इसको आगे की तरफ चलना चाहिए। तो जब फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी मूव करेगी, आगे डायरेक्शन मूव कर रही है, मूव करेगी, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो, तो फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपका कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो याद रखिएगा जिधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो क्या करते हैं, कुल मिलाकर के, यानी हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको रोकने का काम करेगा, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। इट कम इनटू प्ले व्हेन, जब कोई बॉडी, जब हम चलते हैं या स्लाइड करते हैं या किसी बॉडी को चलाते हैं, रोलिंग करते हैं, उस समय फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एग्जांपल किसके हैं, कांटेक्ट फोर्स के आ जाते हैं। पूछा गया इसमें से कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स है, या बताइए। एक एग्जांपल दे दिया गया है कि वॉकिंग कौन सा फोर्स है, तो वॉकिंग आपको बताना है कि ये मस्कुलर फोर्स में आता है, ठीक है। जंपिंग कौन सा फोर्स है, तो इसमें बताना है आपको मस्कुलर, ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है।
अगला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, माने यानी दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है लेकिन उनके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इवन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज, बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही हैं। एग्जाम्पल में मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स, या मैग्नेट और मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट या हो सकते हैं मेटल के बीच में लगना, मेटल कोई मेटल हो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, कोई बॉडी है और अर्थ के बीच में जो है, किसी हमने गेंद ऊपर की तरफ फेंकी और गेंद नीचे आ गई, नीचे आ रही है, तो गेंद और अर्थ दोनों को टच नहीं कर रहे लेकिन उनके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द टू चार्जेस, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे लेकिन उनसे जो फोर्स डेवलप्ड हो रहा है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स हो गया, दैट आर द, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर इट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी उसके क्षेत्र में अगर आ रहा है, उस मैग्नेट के पास हमने कोई मेटल लेके आया, जब वो उसको या तो उससे दूर भागे या उससे अट्रैक्ट होने लगे, तो जब वो महसूस होने लगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा। एवरी मैग्नेट टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, ये बार बार बता रहा है। तो ये लाइक पोल्स वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, यहाँ बता रहा है, यानी कि लाइक पोल, यानी अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल अगर क्या करेगा, देखो नॉर्थ और साउथ, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो क्या करेगा, तब वहां पे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पास आने की कोशिश करेगा। और अगर दोनों साउथ हैं तो क्या करेगा, रेपल करेगा, यानी दूर भागेगा। और दोनों नॉर्थ हैं तो भी क्या करेगा, रेपल ही करेगा। तो याद रखिएगा, सेम पोल, अगर सेम पोल है, सेम पोल है, सेम सॉरी अपोजिट पोल है, ये सेम नहीं है, अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल, अपोजिट पोल क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा। और अगर सेम पोल है, सेम पोल है, सेम पोल है तो क्या करेगा, सेम पोल है तो यानी ये भी सेम पोल है ये भी सेम पोल, तो क्या करेगा, रेपल करेगा, यानी दूर भागेगा, दूर भागेना, दूर भागेगा, ठीक है। और अगर सेम है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी पास आएगा, ठीक है। तो ये पोल्स रिलेटेड बात हो गई थी। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है जब मैग्नेट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जो फोर्स होता है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये पोल पे डिपेंड करता है, तो अगर सेम पोल होते हैं तो क्या करेगा, रेपल करेगा, और अपोजिट पोल्स होंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रो या किसी एक बॉडी पे दूसरी बॉडी रब करते हैं तो एक पर चार्ज मान लो प्लस होता है, दूसरे पे माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो उसे रिलेटेड किया गया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, सीधी सी बात है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। यानी प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या करेगा, रेपल करेगा, और प्लस माइनस तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब एक बॉडी पर दूसरी बॉडी को रब करते हैं उससे जो चार्ज डेवलप्ड होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और ये भी जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों चार्ज हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं लेकिन फोर्स डेवलप्ड हो रहा है। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कोई बॉडी है तो टूवर्ड्स क्या हो रही है, अर्थ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, टूवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट हो रही है। तो वो जो है किसी बॉडी पर अर्थ के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अपने तरफ क्या करती है, अर्थ को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला F बराबर होता है m×g, और g की वैल्यू वैसे अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ देखें तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूमेरिकल कह रहा तो 10 भी रख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिपेंड ऑन द गिवन, नहीं तो 9.8 रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। मास ऑफ द बॉडी g, ग्रेविटी ऑन अर्थ
द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पे जो जी की वैल्यू होगी, ठीक है, 0 होगा। और ठीक है, अर्थ के सेंटर पे जो जी की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, 0 होगी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम जो ये फोर्स को लेके आए हैं, इसमें इतनी बातें हमको डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे आपका फ्रिक्शन, ठीक है। तो आज के लिए क्लास, जय हिंद।